तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि ये सिस्टम होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसके नाम देख लेते हैं। तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स की। ठीक है, तो कार्डियो का मतलब हुआ हार्ट और वैस्कुलर का मतलब हुआ वेसल्स। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे हार्ट और वेसल्स दोनों मिलकर काम करते हैं, उसे कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इट मीन्स ए सिस्टम who's made with heart and blood vessels। ठीक है, का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब जब मतलब समझ में आ गया तो इसका फंक्शन भी देख लेते हैं। फंक्शन, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेन फंक्शन होता है, इट मीन्स ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर ब्लड थ्रू टिश्यू ऑफ द बॉडी। ओके गाइज, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेन फंक्शन होता है ब्लड को ट्रांसफ़र करने का और उसको हर एक टिश्यू में पहुंचाना। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले इसे एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल। इट मीन्स ए सिस्टम हुज कंसिस्ट विथ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स दैट कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और इसका एक ही मेन फंक्शन होता है, वो होता है ट्रांसफर ऑफ ब्लड थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, ओके। और जो ये सिस्टम होता है सर्कुलेशन के थ्रू कंप्लीट होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो सर्कुलेशन के थ्रू कंप्लीट होता है। ठीक है, इट मीन इट हेल्प्स विद टू कंप्लीट टू सर्कुलेशन via the circulation, sorry, via the सर्कुलेशन। ठीक है, तो हेल्प्स इट कंप्लीट टू विया द सर्कुलेशन। इट मीन्स जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो कंप्लीट्स होता है सर्कुलेशन के थ्रू। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के सर्कुलेशन होते हैं, एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है सर्कुलेशन के थ्रू। ठीक है, उसमें दो तरीके के सर्कुलेशन होते हैं, एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इन्हें सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू ही हमारा पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट होता है। इट मीन्स ब्लड का ट्रांसफरेशन, ब्लड का ट्रांसफर होना, जो कि हम भी देखेंगे। ठीक है, और ब्लड का ट्रांसफ़र देखने से पहले ब्लड ट्रांसफ़र देखने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें जैसे कि कनेक्शन बिटवीन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ओके, तो पहले कनेक्शन देख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट पंपिंग करता है और आर्टरीज एंड वेंस उसे आगे तक ले जाती है। तो वो किस तरह से ले जाती है एक बार देखते हैं। जैसे कि ये हमारा हार्ट हुआ, ठीक है, तो हार्ट से ब्लड जाता है किसमें, आर्टरीज में। ओके,
और आर्टरीज से ब्लड आता है आर्टेरियोल्स, और आर्टेरियोल से ब्लड जाता है कैपिलरीज, और कैपिलरीज से अगेन ब्लड फिल्टर होके वेन्यूल्स में चला जाता है, और वेन्यूल से ब्लड जाता है वेन्स में, और वेन से अगेन ब्लड हार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमेटिक और परमानेंट सर्कुलेशन। ठीक है, तो एक तरफ सर्कुलेशन होता है सिस्टम, एक तरफ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, और एक तरफ होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके गाइस, तो वो हम जैसे डिस्कस करने पर एकदम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता क्या है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। ठीक है, तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की बात करें तो ऐसा सर्कुलेशन जिसमें फिल्टर ब्लड, इट मीन्स फिल्टर ब्लड, इट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट टू बॉडी ट्रांसफर होता है। ठीक है, इस तरह के सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन जिसमें ब्लड, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस ज़्यादा हो, तो उस तरह का ब्लड जब बॉडी में ट्रांसफर होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है कि जब ब्लड ट्रांसफर होता है हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू अगेन हार्ट। ओके, क्योंकि वो किस तरह से होता है वो हम आगे देख लेंगे, आगे देखते हैं। तो इसके समझने के लिए मैं चार्ट बना सकता हूँ, तो एक बार समझने की कोशिश करना। ठीक है गाइस, तो पहले हार्ट बनाते हैं। तो ये हो गया हार्ट छोटा सा हार्ट मान लो यार, क्या जाता तुम्हारा। तो ये हो गया राइट एट्रियम, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट एट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके गाइस, और यहाँ पे है वॉल्स, जानते हो ना हार्ट में 4 वॉल्स होते हैं। तो सबसे पहले हार्ट निकलता है जब राइट वेंट्रिकल से बाहर आता है, एसवीसी और आईवीसी के थ्रू जाता है, यानी कि सुपीरियर वेना कावा और आईवीसी यानी कि इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। ओके, और राइट वेंट्रिकल से जाने के बाद में हार्ट सीधा जाता है आर्टरीज के थ्रू। कौन से वॉल से, ये एक वॉल है, तो इस वॉल को बोलते हैं पल्मोनरी वॉल। ठीक है, इस वॉल का नाम है पल्मोनरी वॉल। तो इस वॉल से ब्लड जाता है आर्टरीज के थ्रू लंग्स में। एक छोटा मोटा डायग्राम बना दो लंग्स का, तो ये हो गया लंग्स। मान लो यार क्या जाता है, ये लंग्स है। ठीक है, तो ये लंग्स से ब्लड जाता है, वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स में। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू फिल्टर हो जाता है, और फिल्टर होने के बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है वापस। तो इसमें ऑक्सीजन आ जाती है और CO2 निकल जाती है। ओके, तो CO2 निकलने के बाद में वो अगेन हार्ट में वापस जाने के लिए रेडी हो जाता है, और हार्ट में आता है
कौन से हार्ट के चेम्बर में? वो आता है लेफ्ट एट्रियम। ओके, तो यहाँ से 2 वेन होती है, लेकिन दो यहाँ पर 2 आर्टरी होती है, लेकिन अगेन वो जाता है 4 वेन के थ्रू, तो यहाँ पे 4 वेन से जाती है। ठीक है, तो ये 4 वेन है। तो आया 2, गया 4, मतलब आर्टरी से वेन की तरफ से जाता है। ठीक है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके कहाँ चला जाता है? लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड फर्दर ट्रांसफर होता है कौन से वॉल्व के थ्रू? बाइकस्पिड। इस वॉल्व को बोलना है बाइकस्पिड। ठीक है, वो हम आगे डिटेल कर देंगे जब हार्ट का डायग्राम देखेंगे। और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एक वॉल्व के थ्रू हार्ट से ब्लड निकल जाता है। इस बार कौन सा ब्लड जाएगा? वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, पूरी बॉडी में। ओके, और कहाँ पहुँचता है? कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में। तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, इसमें पूरे सिस्टम में सर्कुलेट हो रहा है। तो इस तरह के सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और से जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो हर सिर्फ लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए गया, उस तरह के सर्कुलेशन को कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके गाइस, तो ऐसा सर्कुलेशन जिसमें ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स से फिल्टर होके लंग्स से ब्लड फिल्टर होके अगेन लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, इस तरह के सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ऐसा सर्कुलेशन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और राइट एट्रियम में आता है, पूरे सिस्टम में सर्कुलेट करता है, उस तरीके के सर्कुलेशन को कहते हैं हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ गाइज, पहली वीडियो है तो थोड़ा सपोर्ट करना, मैं थोड़ा सा हिचक भी रहा हूँ, हो सकता है